हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम क्लास पर। और ये हमारी 8 बजे वाली क्लास है। इसमें हम केवल और केवल जीके करते हैं। तो आज करेंगे हम ज्योग्राफी की जीके, भारत का भूगोल करेंगे। द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर रहेंगे इसके, और सारे क्वेश्चन आंसर वन लाइनर रहेंगे और पार्ट नंबर 8 रहेगा। इससे पहले हम 7 पार्ट कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है, तो आपको देखना है तो देख लीजिएगा। और ये 8th पार्ट हमारा हम करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियन शिखर सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान और जो निकोबार है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा द्वीप समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसका सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये है पलियन शिखर। कौन सा है? पलियन शिखर सबसे ऊंचा शिखर अंडमान निकोबार द्वीप का। और ये सैडल पीक भी इसको बोलते हैं। पलियन शिखर हो या सैडल पीक हो तो दोनों ही हमारे ठीक है। पलियन शिखर हिंदी में है, सैडल पीक इंग्लिश में है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है हमारा उत्तरी अंडमान में। कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास कच्छ गुजरात में किया गया। सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में सबसे पहले जो सौर तालाब है, सौर तालाब, ये सबसे पहले इसका विकास कहाँ किया गया? कच्छ गुजरात में। सौर तालाब का विकास सबसे पहले कच्छ गुजरात में किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN करता है। क्या करता है? रेड डाटा बुक जो होती है, रेड डाटा बुक, इसका प्रकाशन कौन करता है? IUCN करता है। IUCN की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? IUCN की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इसकी डिटेल हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नागालैंड के पर्वतीय वन बंजर होते जा रहे हैं। जो नागालैंड है, नागालैंड के पर्वतीय वन जो हैं, पर्वतीय वन, वे बंजर होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारा, पनिहार एवं इरूला जनजातियां केरल में स्थित निवास करती हैं। तो ये पूछा जा सकता है, पनिहार जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? पनिहार एवं इरूला जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं? ये जनजातियों के नाम हैं। पनिहार क्या है? एक जनजाति का नाम है। ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ये एक जनजाति का नाम है पनिहार और इरूला। ये जो जनजातियां हैं ये कहाँ है? केरल में स्थित हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल में निवास करती हैं। पनिहार और इरूला जनजातियां केरल में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए, कहाँ पर? कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। कर्नाटक में कहवा की जो खेती होती है, कर्नाटक में कौन सी खेती होती है? कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को, उपयोगी जो मानसून होती है उससे पहले की बौछारों को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ये है हमारी कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये हैं कर्नाटक में। और यह भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटक में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तथा यहाँ से लोहा खनिज निकाला जाता है। और यहाँ से क्या निकाला जाता है? यहाँ से लौह खनिज निकाला जाता है।
यहाँ से लौह खनिज निकाला जाता है। कहाँ से? बाबा बुदन की पहाड़ियों से लौह खनिज निकाला जाता है। ये हो गए अपने 7 पॉइंट्स फ्रेंड्स। वन लाइनर क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और हमारे यहाँ 50 क्वेश्चन आज हम करेंगे अपनी क्लास में, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल अच्छे से भारत का भूगोल का जितना भी रहता है सारा करेंगे कवर। क्वेश्चन नंबर 8, छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। जो छोटा नागपुर है किसको कहा जाता है? औद्योगिक भारत का। औद्योगिक भारत का हृदय किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। औद्योगिक भारत का हृदय किसे कहा जाता है? औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है छोटा नागपुर को, क्योंकि यह अक्षेत्र खनिज और शक्ति संसाधन से समृद्ध है। तो यह जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में खनिज और बहुत अच्छी मात्रा में शक्ति संसाधन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोंकण रेलवे परियोजना महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। जो ये कोंकण रेलवे परियोजना है ये कहाँ से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे परियोजना कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे परियोजना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है कोंकण रेलवे परियोजना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का क्षेत्र गोलकुंडा तट कहलाता है। जो ये कृष्णा डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा, इससे गोदावरी डेल्टा, कृष्णा नदी है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक क्या है? क्षेत्र क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के क्षेत्र को गोलकुंडा तट कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय की कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जो हिमालय में कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी है। इसको कुल्लू घाटी को हिमालय में कुल्लू घाटी को देव घाटी के भी नाम से जाना जाता है। तो किसे देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है? कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू घाटियाँ कहाँ पर हैं? यह हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थित हुआ। भारत का सबसे पहला जैव मंडल कौन सा? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर? नीलगिरी में स्थापित हुआ। ये पूछा जा सकता है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? यह नीलगिरी में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। जो ये अलेप्पी बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आ सकता है पेपर में। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पर है? अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो क्या था अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम? ये था पुराना नाम नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा। याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा था। क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। हम केवल 50 क्वेश्चन करेंगे। सारे वन लाइनर क्वेश्चन आज मैंने रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रखे। काफ़ी टाइम हो गया हमें ऑब्जेक्टिव टाइप करते हुए, तो आज थोड़ा सा नया करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कुल चाय उत्पादन का 3/4 हिस्सा उत्तरी पूर्वी भारत से प्राप्त होता है। जो भारत में जो भी चाय का उत्पादन होता है, जितना भी उत्पादन होता है उसका 3/4 सबसे ज़्यादा भाग 3/4 हिस्सा उत्तरी पूर्वी भारत से प्राप्त होता है। उत्तरी पूर्वी में कौन कौन से राज्य आते हैं? यहाँ पर नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये आ जाते हैं सारे के सारे, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे के सारे उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं। यहाँ पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वप्रथम और तालाब का विकास कच्छ में किया गया। भारत में सबसे पहले सौर तालाब का जो है
निर्माण कहाँ किया गया? कच्छ गुजरात में किया गया। ये हमने कर लिया है क्वेश्चन। सौर तालाब का निर्माण कहाँ किया गया? कच्छ गुजरात में किया गया है सबसे पहले का। क्वेश्चन नंबर 17, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्लियन शिखर सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। तो 17 क्वेश्चन भी अपना हो चुका है। 18 पर चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है? नंदी हिल्स बेंगलुरु के पास स्थित है। जो नंदी हिल्स है कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बन सकता है। नंदी हिल्स कहाँ पर स्थित है? नंदी हिल्स बेंगलुरु के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है नंदी हिल्स? यह बेंगलुरु के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत का मोतीपुरा खान गुजरात राज्य में स्थित है। जो ये सफ़ेद संगमरमर है, सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत का मोतीपुरा खान, कौन सी? मोतीपुरा खान गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान कहाँ पर स्थित है? मोतीपुरा खान गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी याद रखना है आपको। और मोतीपुरा खान में क्या पाया जाता है? सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर के लिए यह प्रसिद्ध है। मोतीपुरा खान कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, लौह के प्रमुख निर्यातक एवं नौसैनिक अड्डे के रूप में विशाखापत्तनम बंदरगाह महत्वपूर्ण है। कौन सी बंदरगाह महत्वपूर्ण है? जो ये लौह है, लौह के प्रमुख निर्यातक, आयात मतलब मंगवाना, निर्यात मतलब भेजना, निर्यातक एवं नौसेना अड्डे के रूप में विशाखापत्तनम, कौन सी? विशाखापत्तनम बंदरगाह महत्वपूर्ण है। ये बंदरगाह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लौह के प्रमुख निर्यातक एवं नौसैनिक अड्डे के रूप में विशाखापत्तनम सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मोनसिनराम। कौन सा है? मोनसिनराम, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1140 सेंटीमीटर होती है। कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है 1140 सेंटीमीटर, 1140 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसत। क्वेश्चन नंबर 22, थिन बांध परियोजना पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। जो थिन बांध परियोजना है, यहाँ यह थिन बांध परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? यह पंजाब राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? यह रावी नदी पर स्थित है। तो थिन बांध परियोजना, देखो 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। थिन बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। और थिन बांध परियोजना में कौन सी नदी पर स्थित है? थिन बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। और रावी नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? थिन बांध परियोजना स्थित है। इस तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारत में प्रवेश करने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। भारत में प्रवेश करती हैं कौन सी? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण यानी ठंडी, शीतोष्णी कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य सागर में होती है। भारत में प्रवेश करने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह है लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 32 वर्ग किलोमीटर में, केवल 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। लास्ट ये 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। सागौर पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है। जो ये सागौर है,
यह पश्चिमी घाट की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कैसे क्वेश्चंस हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? नीलगिरी के क्षेत्र में स्थित पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। जो नीलगिरी है, नीलगिरी में कौन सा दर्रा स्थित है? पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा है कहाँ पर? नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है पालघाट दर्रा। और ये जो पालघाट दर्रा है ये किन राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल राज्य को जोड़ता है। कौन से राज्य को? तमिलनाडु और केरल राज्य को जोड़ता है। नीलगिरी में स्थित पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीलगिरी क्षेत्र में स्थित पालघाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे केवल 50 क्वेश्चन रहेंगे, सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, तो हम बस आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे अपनी क्लास को। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में ये क्लास हम ख़त्म करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को ना छोड़े बीच में, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कश्मीर की वुलर झील। देखो यहाँ पर आपको आधे घंटे में 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे ये सारे क्वेश्चंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट से कर लेते हैं, केवल आधे घंटे में ये क्लास कंप्लीट करेंगे। 15 मिनट की हो गई है, आधे क्वेश्चन अपने हो गए हैं, बस आधे क्वेश्चन बाकी हैं। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर की वुलर झील विवर्तनीय झील का उदाहरण है। जो ये कश्मीर की वुलर झील है, वुलर झील में है, जो कि कश्मीर में है। वुलर झील कहाँ पर है? वुलर झील है कश्मीर में, याद रखना है। वुलर झील कहाँ पर है? वुलर झील है कश्मीर में, जो कि विवर्तनिक झील कहलाती है। किसका उदाहरण है ये? विवर्तनिक झील का उदाहरण है कश्मीर की वुलर झील। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी महान हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। जो ये प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी, कौन सी घाटी? कश्मीर की घाटी, प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी महान हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। तो ये जो प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी कहाँ पर स्थित है? यह है महान जो हिमालय है और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी आती है? तो यहाँ आती है कश्मीर की घाटी, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में आती है। क्वेश्चन नंबर 29 है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह है गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? यह गोवा में स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 लौटते मानसून से कोरोमंडल तट तथा तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण स्थानीय उच्चावच है। क्या है? स्थानीय उच्चावच इसका कारण है। लौटता हुआ जब मानसून कोरोमंडल तट, कौन से तट पर? कोरोमंडल तट तथा या तमिलनाडु, कोरोमंडल तट या तमिलनाडु एक ही चीज है, में वर्षा होने का मुख्य कारण है स्थानीय उच्चावच। क्या है? स्थानीय उच्चावच यह है, इसका कारण है। लौटता हुआ मानसून जब यहाँ पर वर्षा करता है कोरोमंडल तट एवं तमिलनाडु पर, तो इसका यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि लौटता हुआ मानसून कहाँ पर वर्षा करता है? तो कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा करता है। यहाँ पर किस कारण से करता है? स्थानीय उच्चावच के कारण करता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र का नासिक शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन बन सकता है। महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो यहाँ महाराष्ट्र का नासिक शहर स्थित है। कौन सा शहर? नासिक शहर स्थित है। महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के, कौन सी? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32
और 3 भी बन सकते हैं। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, धौलाधार एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। जो ये धौलाधार और पीर पंजाल, जो धौलाधार पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, इनके मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी स्थित है। कौन सी घाटी स्थित है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी स्थित है। और किसके बीच में स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी स्थित है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया हमारा कि कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? भद्रावती लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो ये लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, भद्रावती किस लिए प्रसिद्ध है? यह लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भद्रावती लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गए अपने 33 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मैं आपके लूँगी। केवल आधे घंटे की आज क्लास रखी है, 40 मिनट की नहीं रखी है। केवल आधे घंटे में कंप्लीट करते हैं सारे क्वेश्चंस। केवल 50 क्वेश्चन हमारे हैं। तो 34 क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस और तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तो 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। जो ये पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो कार्डमम पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? कार्डमम पहाड़ियाँ केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, बूढ़ी गंडक नदी का उद्घाटन सोमेश्वर की पहाड़ियों में स्थित है। जो ये बूढ़ी गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी, इसका उद्गम कहाँ पर है? इसका उद्गम है सोमेश्वर की पहाड़ियों में स्थित है। तो बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? यह सोमेश्वर की पहाड़ियों में स्थित है। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। जो कौन सा राज्य सबसे अधिक जो है राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश जो राज्य है सबसे ज़्यादा सीमाओं को स्पर्श करता है भारत में। 38 पर चलने से पहले स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। अगर आप लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा से क्लास को देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, डोगर बैंक पूर्वी अटलांटिक का मत्स्य क्षेत्र है। जो ये डोगर बैंक है ये कहाँ पर है? डोगर बैंक पूर्वी अटलांटिक का, कौन से? पूर्वी अटलांटिक का मत्स्य क्षेत्र है। पूर्वी अटलांटिक का मत्स्य क्षेत्र कौन सा है? यह है डोगर बैंक है, पूर्वी अटलांटिक का मत्स्य क्षेत्र। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। डोगर बैंक पूर्वी अटलांटिक का मत्स्य क्षेत्र है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। 39 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 40 क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक। बहुत कुछ हम कर चुके हैं, तो अपना बहुत कुछ हो चुका है फ्रेंड्स। जो है भारत का भूगोल है, इसके हम 7 पार्ट पहले कर चुके हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल जो है, इसके हम कितने पार्ट कर चुके हैं? इसके हम पार्ट 7 कर चुके हैं। और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है और उस प्लेलिस्ट में और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ करवाए गए हैं। तो भारत का भूगोल में हमने ये किया है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। और जो है हिस्ट्री ऑफ
इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें हमने किया है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमने किया है आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और हमने एक और किया है लास्ट में प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास ये हम कर चुके हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और हमने आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों के तीनों यहाँ पर पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, तीनों के तीनों। और जो है इसके अलावा हम भी बहुत सारी वीडियोस में स्टैटिक जीके कर चुके हैं। स्टैटिक जीके भी हम बहुत ज़्यादा पार्ट अभी स्टार्ट किए हैं, 7 से 8 दिन हो गए हमें स्टैटिक जीके की वीडियो करते हुए। डेली 40 क्वेश्चन आंसर हमारे रहते हैं। और अभी हमने किया है यहाँ पर भारत का भूगोल शुरू, और यहाँ पर 7 पार्ट हमारे हो चुके हैं, हम आज 8th पार्ट कर रहे हैं। तो आप ये पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टैटिक जीके में भी आ जाते हैं। और मेन सब्जेक्ट से अगर आप ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, और हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने हैं तो इसकी भी 2 प्लेलिस्ट, बल्कि इसकी तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। प्राचीन भारत का इतिहास की अलग है 7-8 पार्ट की, और मध्यकालीन भारत का इतिहास की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, और आधुनिक भारत के इतिहास की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। और हिस्ट्री के ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी तो अलग से प्लेलिस्ट हो गई, और हिस्ट्री के जीके क्वेश्चन की भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अमेरिका में पीटर्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका में जो है क्या प्रसिद्ध है? पीटर्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है अमेरिका में? पीटर्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र दक्षिण एशियाई है। तो विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण एशिया में पाई जाती है। सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है दक्षिण एशिया। क्वेश्चन नंबर 42, संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र यूक्रेन में है। तो कहाँ पर है संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र? कहाँ पर है? ये हमारा यूक्रेन में स्थित है। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी डेट्रॉयट शहर में है। तो कहाँ पर है? मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली, किसका निर्माण करने वाली? मोटर गाड़ी का निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी जो है ये हमारी डेट्रॉयट शहर में स्थित है। डेट्रॉयट शहर में ये है हमारी कंपनी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, लाहोत्से पर्वत श्रेणी नेपाल में स्थित है। तो ये लाहोत्से पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाहोत्से पर्वत श्रेणी है नेपाल में स्थित। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः अमेरिका में उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पर होता है? अमेरिका में होता है। और ये जो है ये नाम है इसका, वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः कहाँ पर उगाया जाता है? अमेरिका में वर्जीनिया तंबाकू उगाया जाता है। 45 क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण में पूर्व सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 40 सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण में पूर्व सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 40 सेकंड होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत सूर्य का जो सूर्य का बीच वाला मध्य भाग है वह प्रकाश मंडल, क्या? फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल कहलाता है। जो सूर्य है उसके मध्य का भाग है प्रकाश मंडल कहलाता है, यानी फोटोस्फीयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा जो दूरी है वह भूमध्य रेखा पर होती है।
ठीक है फ्रेंड्स, और फिर वह कम होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी? विश्वासघाती नदी कौन सी है? हवांग हो सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी है। यह कभी भी अपना रूप बदल लेती है। विश्व में सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है हवांग हो। क्वेश्चन नंबर 49, अटलांटिक क्षेत्र में ग्रैंड बैंक तथा डोगर बैंक मछली उद्योग से प्रसिद्ध है। जो अटलांटिक क्षेत्र है यहाँ पर ग्रैंड बैंक और कौन सा बैंक? ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक, ये दो हैं जो कि मछली उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उद्योगों से संबंधित हैं। तो ये जो है ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक किससे संबंधित है? मछली उद्योग से संबंधित है। ये याद रखना है, ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक किससे संबंधित है? मछली उद्योग से संबंधित। और कहाँ पर ही है? ये दोनों के दोनों ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक कहाँ पर हैं? अटलांटिक क्षेत्र में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल 50 क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। 600 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर जो है सभी महासागरों में सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और दूसरा अटलांटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर है। तो ये प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या पाई जाती है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और प्रशांत महासागर में ही सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रतिक्रिया होती है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और सबसे गहरी खाई मरियाना गर्त भी यहाँ पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको याद रखने चाहिए, प्रशांत महासागर में क्या क्या स्थित हैं, तो ये मैंने बता दिए हैं। तो ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया था आज की क्लास अपनी छोटी रहने वाली है, केवल आधे घंटे में कंप्लीट करेंगे 50 क्वेश्चन, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आप सारी जो है पीछे वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा। धीरे धीरे से सारे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, सारी आपकी जीके की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और यहाँ पर हमारा जो चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम जीके कर रहे हैं, हर तरह की जीके कर रहे हैं। आर्ट के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं, हिस्ट्री जीके, ज्योग्राफी जीके, इको जीके, पॉलिटी और हर तरह की जीके हम यहाँ पर कर रहे हैं। और साइंस जीके भी हम करते हैं। साइंस जीके हम करते हैं 3 से 3.5 पर, 3 से 3.5 डेली हम साइंस जीके की कर रहे हैं। यहाँ पर अपने 18 चैप्टर हो चुके हैं, 18 का 3rd पार्ट हमने किया है। तो यहाँ पर इतना सारा हमारा हो गया है कवर। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे जीके की क्लास। तो प्लीज़ चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करें कि क्वेश्चंस कैसे लगे। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाकी अपना टाइम फिक्स है, रात को 8 बजे और दिन में 3 बजे, ये हमारा टाइम फिक्स रहता है प्रीमियर का। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।